हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का आपके ही अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विथ विकास पाठक में। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बात करेंगे एक बार फिर से हम लोग एसएसटी के मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का, जो आपके प्री बोर्ड एग्जाम 11 दिसंबर को जो होने वाला है अपने विद्यालय में, उसमें इंपॉर्टेंट होगा। और प्लस आपके जो 2025 के जैक बोर्ड का सोशल साइंस का एग्जाम है, उसमें आपका जो एमसीक्यू टाइप के जो 30 सवाल आएंगे, उसमें भी मोस्ट इंपॉर्टेंट होगा ये वीडियो, ठीक है। उसके लिए भी, क्योंकि ये जितने भी क्वेश्चन हैं सब जैक बोर्ड के जेसीईआरटी के आपका जो कहते हैं जेसीईआरटी का ऑफिशियल वेबसाइट का क्वेश्चन है, ठीक है। तो जेसीईआरटी का मॉडल पेपर का क्वेश्चन जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि कई बार सवाल यहाँ से डायरेक्ट पूछ लिया जाता है, ठीक है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला सवाल होगा आज के इस वीडियो का पहला सवाल होगा कि स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व का नारा किस क्रांति का देन है। स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व का नारा किस क्रांति का देन है? तो दोस्तों, वो है फ्रांसीसी क्रांति का देन। अगला सवाल है कि बिस्मार्क जर्मनी का प्रथम चांसलर कब बना? तो ओटोमन बिस्मार्क जो है वो जर्मनी का प्रथम चांसलर 1871 में बना था। और जर्मनी का एकीकरण करने का श्रेय इसे ही जाता है। और इसी की तर्ज पर भारत का बिस्मार्क किसको कहा गया था? तो वो कहा गया था सरदार वल्लभ भाई पटेल, जिन्हें लौह पुरुष भी कहते हैं। अगला सवाल है, मनुष्य जो है स्वतंत्र पैदा हुआ, किंतु वह सर्वत्र बंधनों में जकड़ा हुआ है। यह कथन किस दार्शनिक का है? तो वह है रूसो का। रूसो ने द सोशल कॉन्ट्रैक्ट नामक पुस्तक लिखा था, उसी में ये बात कहा था। अगला है कि किसके किसके कल्पनादर्श यानी यूटोपिया में एक आदर्श समाज की कल्पना की गई है? किसके कल्पनादर्श में एक आदर्श समाज की कल्पना की गई है? तो वो है आपका चार का घ यानी कि फ्रेडरिक सारियो, जो फ्रांसीसी चित्रकार भी था। अगला है, यंग इटली का स्थापना किसने की? तो जूसेपे मैथ्यूनी। यंग इटली और यंग यूरोप, ठीक है। तो दोनों का स्थापना कौन किया था? जूसेपे मैथ्यूनी या मेजनी ने। अगला है, या जो इटली के एकीकरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाया था। अगला है, असहयोग आंदोलन की समाप्ति किस घटना से शुरू हुई? असहयोग आंदोलन, ठीक है। तो वो चोरी चोरा हिंसात्मक घटना से, जो 5 फरवरी 1922 को जो हुआ था, 5 फरवरी 1922 को। अगला है, भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत कब हुई? तो अगस्त 1942 में, ठीक है। अगस्त 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन यानी क्विट इंडिया मूवमेंट का स्थापना मतलब शुरुआत हुआ था। अगला 8वां सवाल होगा कि गदर पार्टी की स्थापना किसने की? तो गदर पार्टी की स्थापना लाला हरदयाल ने किया था। अगला सवाल है कि स्वदेशी आंदोलन की प्रेरणा से भारत माता की छवि को किसने चित्रित किया? स्वदेशी आंदोलन की प्रेरणा से भारत माता की छवि को किसने चित्रित किया था? तो अवनींद्रनाथ टैगोर ने किया था। 9 का हो गया ग। अगला सवाल है 10 नंबर की, खुदाई खिदमतगार की स्थापना किसने की? तो खुदाई खिदमतगार की स्थापना अब्दुल खान गफ्फार खान ने किया था, अब्दुल गफ्फार खान ने। अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन नवीकरण संसाधन नहीं है? देखिए, जल संसाधन, पवन और सौर ऊर्जा तीनों क्या है? नवीकरण संसाधन। बच गया आपका कोयला, तो कोयला आपका अनवीकरण संसाधन के संसाधन में आता है। अगला है कि कितने किलोमीटर के बाद किसी देश का महासागरीय संसाधन पर अधिकार नहीं है? तो वह 200 किलोमीटर के बाद भारत, जो कि कोई भी देश है, उसका महासागरीय संसाधन पर अधिकार नहीं होता है। नेक्स्ट है, भारत के कुल क्षेत्रफल में कितना परसेंट जो है वो पठार है, ठीक है। कितना परसेंट आपका पठार है? तो पठार दोस्तों आपका 27% है। बच गया आपका 43%। तो 43% क्या है? मैदान है, ठीक है। 43% आपका मैदान है और 30% आपका पर्वत है, ठीक है। 30% पर्वत है। अगला, मृदा अपरदन का कौन सा कारण नहीं है? तो देखिए, जल होगा, जल भी मृदा अपरदन करता है, वायु भी करता है, हिम भी करता है, यानी कि स्नो भी करता है। बच गया आपका वन, तो वन आपका मृदा अपरदन नहीं करता है बच्चों। अगला है 15 नंबर कि भारत में उपलब्ध स्तनधारियों में से कितने परसेंट के लुप्त होने का खतरा बहुत ज़्यादा है, ठीक है। तो बहुत ज़्यादा आपका 20% जो है लुप्त होने का खतरा स्तनधारियों का है। अगला क्वेश्चन होगा कि सदाबहार वृक्ष चीड़ एक औषधीय वनस्पति है, यह किस राज्य में पाया जाता है? तो चीड़ जो है ना, वो एक पर्वतीय वनस्पति है, ठीक है। इसलिए हिमाचल प्रदेश में पाया जाएगा, हिमाचल प्रदेश में। अगला सवाल है, पेड़ एक विशेष असीमित दयालु और उदारपूर्ण जीवधारी, जो अपने सतत पोषण के लिए कोई भांग नहीं करता और दानशीलता पूर्वक अपने जीवन की क्रियाओं को भेंट करता है। यह सभी की रक्षा करता है और स्वयं एक कुल्हाड़ी चलाने वाले विनाशक को भी छाया प्रदान करता है। यह कथन किसका है? तो यह कथन गौतम बुद्ध का था, गौतम बुद्ध, ठीक है। महात्मा बुद्ध जिसको कहते हैं, बौद्ध धर्म के संस्थापक। अगला सवाल है, विश्व में कुल आयतन का लगभग कितना परसेंट भाग महासागर में पाया जाता है? तो महासागर में पाया जाता है वो पाया जाता है आपका 71%, ठीक है। 71% आपका महासागर में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बहुउद्देशीय परियोजनाओं का कौन सा लाभ है? तो बाढ़ पर नियंत्रण हो सकता है, सिंचाई की सुविधा हो सकता है, जल विद्युत उत्पादन हो सकता है, यानी कि सभी हो जाएगा। 19 का हो जाएगा घ। अगला 20वां नंबर क्वेश्चन है कि
पश्चिमी राजस्थान में वर्षा जल संग्रहण की रीति किस कारण से हुई? देखिए पिछले वाले जो वीडियो होगा उसमें भी ये सवाल है, तो इंपॉर्टेंट सवाल है इसलिए बार बार रिपीट हो रहा है। तो वर्षा नियमित होने से, इंदिरा गांधी नहर से, बारहमासी जल सुविधा से, भूमिगत जल स्तर में कमी से, और इनमें से कोई नहीं। तो ख आंसर बिल्कुल करेक्ट होगा, इंदिरा गांधी नहर से, बारहमासी जल सुविधा से। अगला क्वेश्चन है कि किसी देश की राष्ट्रीय आय को उसकी कुल जनसंख्या भाग देने से निम्नलिखित में क्या मिलता है? तो प्रति व्यक्ति आय मिलता है। 21 का हो जाएगा का बिल्कुल करेक्ट आंसर। आगे 22वां क्वेश्चन है कि एक अमीर परिवार की लड़की के लिए विकासात्मक लक्ष्य क्या हो सकता है? तो अधिक दिनों तक काम करने के लिए नहीं, काम क्यों करेगी वो, उसके बाद है बेहतर मजदूरी मिले, तो काम करेगी नहीं तो मजदूरी उसको मिलेगा क्यों, किस लिए, फिर अधिक बिजली प्राप्त हो, नहीं, उसके भाई को जितनी स्वतंत्रता मिलती है उसकी स्वतंत्रता भी उसको ही उतना ही मिले। 22 का हो जाएगा ख। 23वां क्वेश्चन है कि शिशु मृत्यु दर क्या सूचित करता है? तो किसी वर्ष में पैदा हुए 1000 जीवित बच्चों में से 1 वर्ष की आयु से पहले मर जाने वाले बच्चे के अनुपात को शिशु मृत्यु दर कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन ऊर्जा के मुख्य स्रोत कौन कौन से हैं? देखिए ऊर्जा के स्रोत कोयला भी है, विद्युत भी है और पेट्रोलियम है। अगर मुख्य स्रोत बोला था सिर्फ और सिर्फ तो आपका सूर्य होगा, ठीक है, लेकिन इसमें सभी है, उपरोक्त सभी आंसर बिल्कुल करेक्ट होगा। आगे निम्नलिखित में से कौन सी आर्थिक गतिविधियां तीर्थक क्षेत्र में नहीं आती है? तो बैंकिंग तीर्थक क्षेत्र में, अध्यापन भी तीर्थक में, किसी कॉल सेंटर में काम करना तीर्थक में, बाकी मधुमक्खी पालन यह आपका प्राथमिक क्षेत्र में आ जाएगा। नेक्स्ट है मनरेगा का विस्तारित रूप चुने, तो महात्मा गांधी रोजगार गारंटी अधिनियम 2005 इसको कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसी वर्ष में उत्पादित खाली स्थान के कुल मूल्य को सकल घरेलू उत्पाद कहा जाता है? तो सकल घरेलू उत्पाद किसको कहते हैं? तो किसी वर्ष में उत्पादित सभी अंतिम वस्तु और सेवाओं के कुल मूल्य को क्या बोलते हैं? जीडीपी, यानी सकल घरेलू उत्पाद, यानी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। आगे सलमा एक सरकारी अस्पताल में नर्स का काम करती है, सलमा किस क्षेत्र में आती है? तो देखिए सरकारी में काम कर रही है, इसका मतलब उसका क्षेत्र क्या है? संगठित क्षेत्र का है, संगठित क्षेत्र। 29वां क्वेश्चन है कि भारत के किस क्षेत्र में छुपी हुई बेरोजगारी पाई जाती है? भारत में छुपी हुई बेरोजगारी किस क्षेत्र में पाई जाती है? तो वो कृषि क्षेत्र में, मतलब आदमी ज़्यादा लगा हुआ है और उत्पादन कम होता है, ठीक है, लगा हुआ आदमी बहुत ज़्यादा, इसलिए उसको छुपा हुआ बेरोजगारी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है इस क्षेत्र के श्रमिक माल का उत्पादन नहीं करते, यानी कि किस क्षेत्र के श्रमिक जो है माल का उत्पादन नहीं करते हैं? तो 30 का हो जाएगा बिल्कुल ग, यानी तीर्थक में माल उत्पादन नहीं होता बल्कि सेवा का उत्पादन होता है। अगला है बेल्जियम में सत्ता की साझेदारी के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? ठीक है, 31वां क्वेश्चन, तो केंद्रीय सरकार में डच और फ्रांसीसी भाषा की संख्या समान है, सही जवाब है ये, सही ऑप्शन है। फिर है राज्य सरकारें केंद्र सरकार के अधीन नहीं, ये भी सही है। आगे है कि असत्य, देखिए बेल्जियम में अलग सरकार है, इसमें डच और फ्रेंच भाषा समुदाय का आसमान पर, देखिए ये चीज़ है वहाँ पे, ठीक है, लेकिन क्वेश्चन में बोला असत्य है, इसलिए आपका ग नंबर क्या होगा? करेक्ट होगा। बेल्जियम में तो वास्तव में अलग सरकार थी और ब्रुसेल्स में भी अलग सरकार थी, इसलिए क्या है, ये असत्य है, ठीक है। नेक्स्ट है कि संघात्मक शासन प्रणाली वाला देश इनमें से कौन नहीं है? संघात्मक शासन प्रणाली वाला देश यानी श्रीलंका। नेक्स्ट क्वेश्चन है जस्ट उल्टा पूछा है कि निम्न में किस देश में एकात्मक शासन व्यवस्था है? तो संघात्मक नहीं, इसका मतलब एकात्मक ही होगा, तो श्रीलंका ही इसका ऑप्शन करेक्ट होगा। नेक्स्ट है शिक्षा किस सूची में शामिल है? तो शिक्षा आपका जो है वो समवर्ती सूची में, जिसमें कि केंद्र और राज्य सरकार दोनों मिलकर कानून बनाएगा। अगला क्वेश्चन है भारत में स्थानीय शासन प्रणाली कितने स्तर का है? तो भारत में स्थानीय शासन प्रणाली जो है वो त्रिस्तरीय है, त्रिस्तरीय यानी कि 35 का ग बिल्कुल करेक्ट होगा। और अगला क्वेश्चन होगा कि संघीय सरकार की विशेषता नहीं है, संघीय सरकार की विशेषता नहीं है, तो देखिए पहला ऑप्शन है राष्ट्रीय सरकार अपने कुछ अधिकार प्रांतीय सरकार को दे देती है, ये सही ऑप्शन है। फिर अधिकार विधायिका कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच बढ़ता है, भी सही है। फिर निर्वाचित पदाधिकारी ही सरकार में सर्वोच्च ताकत का उपयोग करता है, यानी कि यही ऑप्शन क्या है? गलत है, विशेषता नहीं है। अगला क्वेश्चन है निम्न में कौन सुमेलित है, ठीक है, तो देखिए संघ सूची, पुलिस कृषि व्यापार, राज्य सूची, प्रतिरक्षा समवर्ती सूची, वन विवाह अधिकार, तो कौन सही सुमेलित है? अवशिष्ट, यानी कि शक्ति केंद्र सरकार के पास ही होती है अवशिष्ट शक्तियाँ। नेक्स्ट क्वेश्चन 38वां कि इनमें से कौन एक से एक एकीकृत समूह का उदाहरण है? तो एकीकृत समूह का उदाहरण कौन हो जाएगा? तो हो जाएगा आपका बामसेफ, ठीक है, बामसेफ आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है नेपाल में हुए जनसंघर्ष को निम्न में क्या कहा गया था? तो लोकतंत्र के लिए दूसरा आंदोलन इसको कहते हैं। अगला सवाल और अंतिम सवाल इस वीडियो का कि लोकतंत्र और जनसंघर्ष के संबंध में क्या असत्य है? तो वो लोकतंत्र का जनसंघर्ष के माध्यम से विकास अवरुद्ध हो जाता है, यही ऑप्शन क्या है? असत्य। बाकी जितने भी 3 ऑप्शन है बिल्कुल करेक्ट है ये, ठीक है। तो इस प्रकार से हम लोग टोटल 40 ऑब्जेक्टिव सवाल देखे जो आपके लिए VVI मतलब मोस्ट इंपॉर्टेंट आप कह सकते हैं, जो आपके प्री बोर्ड के लिए भी और
प्री बोर्ड के लिए भी और आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट होगा 2025 के जैक बोर्ड के लिए, ठीक है। सोशल साइंस का ऑब्जेक्टिव सवाल जो 30 को आएगा उसके लिए, क्योंकि ये सभी जैक बोर्ड के ऑफिशियल सवाल हैं। तो इसी प्रकार अच्छे अच्छे वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कीजिए और वीडियो को पूरा जोरदार धुआंधार शेयर कीजिए दोस्तों, ताकि सभी के पास बढ़िया बढ़िया वीडियो आपके सभी के पास पहुँचे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद जय भारत।